बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में एक तरफ ईद हो रही है, दूसरी तरफ हामिद मीर ने जो इंकशाफ किया वो हालात देने वाला इंकशाफ है। यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज के मतलब तो लोगों को पहले ही शक था, क्योंकि उसने कहा कि हम 25 साफ़ी जो है बाजवा साहब से मिले, तो बाजवा साहब ने कहा कि हम भारत के साथ तल्लुकात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बीच में आड़े आ रहे हैं, क्योंकि हम भारत से लड़ नहीं सकते, हमारे पास टैंक नहीं है, हमारे पास जहाज़ नहीं है, हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि भारत के पास है। इससे ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तानी फ़ौज 75 साल में सिर्फ सियासत में दखलंदाजी के लिए बनी गई थी, और सियासत में दखलंदाजी करते हैं वो, उन्होंने अपनी काम पे तरफ तवज्जो नहीं दी। जिस तरह के हालात पाकिस्तान में अब बन रहे हैं वो सबके सामने है। एक तरफ यानी कि स्टेट के अंदर स्टेट बनी हुई है, जो चाहते हैं वो करते हैं, जिसको चाहते हैं वो उठा लेते हैं, जिसको चाहते हैं नंगा करते हैं, जिसको चाहते हैं उसके बाल कटवा देते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये पहले से ज़ाहिर हो रही थी। और जो हामिद मीर है वो भी आपको पता है कि बहुत बड़ा मोतबर साफ़ी है CIA का, आपको सबको इल्म है, ये मैं नहीं, एजेंसियों को भी सबको पता है। इसलिए ये हामिद मीर की जो है ना बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जिस मौके पे उसने की है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। हामिद मीर ने यहाँ तक कहा कि जिस वक्त हमला किया भारत ने पाकिस्तान पे, तो उस वक्त सिर्फ एक ही बंदा था जिसका नाम था खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान। वो डट गया, उसने कहा कि मैं रिटेट करूँगा, मैं जवाब दूँगा, और उसने फिर जवाब दिया। उसके बाद फिर वो उसके ख़िलाफ़ साजिश शुरू होगी, और वो साजिश यहाँ तक हुई कि बाजवा साहब ने और रूनी ताकतों ने मिलकर फिर वो उसके साथ जो किया वो आपके सामने है, जो अभी तक जारी है, और जो अभी तक यानी कि कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि रजीम चेंज जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी थी। क्योंकि भारत में और बाजवा जो है वो चाहता था कि भारत के साथ तजारत हो, भारत के साथ हमारे तल्लुकात ठीक हों, क्योंकि अगर भारत के साथ तल्लुकात ठीक होंगे तो बैरूनी दुनिया के ताकतवर जो हल्के हैं, जो कि इस्टेब्लिशमेंट है बाहर की, वो खुश होती है। इसलिए ये जो कुछ हो रहा है ना पाकिस्तान में, ये एक बैरूनी झंडे का हिस्सा है, जिसकी तकमील के लिए ये सिपह सलार जो है वो भी सरदार है। और जो कुछ ये पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बन रही है, इसके पीछे भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त तक यानी कि इन्वॉल्व हो गई है कि उसको अपने काम की फ़िक्र नहीं है, उसको यही फ़िक्र है कि कौन हुकूमत में आएगा, कौन हुकूमत से हम गिराएंगे, और हम DHE में कितने प्लाट लेंगे, कितने फ़रोख्त करेंगे, और पूरा कारोबार है। यानी कि एक पूरी स्टेट के अंदर स्टेट इन्होंने बना दी है। तो ये बहुत बड़ा मतलब कि इंकशाफ है, जो कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर जो छोटे जवान हैं, यानी कि जवान JCO लेवल तक ब्रिगेडियर लेवल तक, उनको लिए ये मायूसी का मकाम है कि जो उनके जर्नैल हैं वो क्या करते हैं। जो उनके जर्नैल हैं वो कहते हैं हम तो लड़ ही नहीं सकते। और एक वाहिद बंदा था जो कि पाकिस्तान में जिसने बाकायदा यानी कि जवाब दिया भारत को। अगर कोई और होता तो ये कभी ना जवाब देते, नवाज शरीफ होता तो कभी ना जवाब देता, क्योंकि उसको अपनी दौलत की फ़िक्र है जो बाहर पड़ी हुई है। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा मैं ना सिर्फ जवाब दूंगा बल्कि राइट वे में जवाब दूंगा। उसने जवाब दिया और पूरी दुनिया से के अपनी दाक बैठा दी, जो अभी तक कायम है, जिसको तोड़ने के लिए सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं वो पाकिस्तान में, कि किसी तरीके से इमरान खान दोबारा वापस ना आए। अभी तक वो कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।